गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमने पहले पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, परोपकारी संत पढ़ रहे थे। पहले हमने किनके बारे में पढ़ा? परोपकारी संत कौन से थे? स्वामी विवेकानंद जी। अब आपकी हिंदी की बुक निकालिए, पेज नंबर 27, और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद साहब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 पार्ट 2, ये सेकंड वाला। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने लोगों को बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, वही सबको जीवन देता है और सबकी रक्षा करता है। इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? मोहम्मद साहब, उनके गुरु थे इस्लाम धर्म के। उन्होंने क्या बताया था कि सबका भगवान एक है, वही सबको जीवन देता है। हमें अपना जीवन किससे मिला है? ईश्वर से ही। और सबकी रक्षा, हमारी रक्षा भी कौन करते हैं? ईश्वर ही करते हैं। मनुष्य को किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। मतलब हम मनुष्य जाति में जन्म लिया तो हमें किसी को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। जो हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो उसको हमें दूर करना चाहिए, मतलब उससे बच के रहना चाहिए। जीवन में परोपकार, क्षमाशीलता और दानशीलता आदि गुण अपनाने चाहिए। हमें अपने जीवन में परोपकार मतलब दूसरों के साथ उपकार करने की भावना रखना चाहिए। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करने की भावना रखना चाहिए, और दान करने की भी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ लोगों को मोहम्मद साहब की ये बातें पसंद ना आई। जो मोहम्मद साहब अच्छी बातें सिखाते थे तो बहुत से लोगों को तो पसंद आती थी, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। वे उनका विरोध करने लगे। जिन लोगों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद नहीं आती थी वो मोहम्मद साहब का क्या करने लगे? विरोध। एक बुढ़िया तो मोहम्मद साहब से बहुत नाराज़ हो गई। एक कोई बुजुर्ग महिला थी, वो मोहम्मद साहब से की बातें उसको पसंद नहीं आई तो वो नाराज़ हो गई थी उनसे। उन्हें तंग करने के लिए प्रतिदिन रास्ते में कूड़ा फेंक देती और कांटे बिगाड़ देती। वो जो बुजुर्ग महिला थी वो मोहम्मद साहब को परेशान करना चाहती थी, तो क्या करती थी? वो रास्ते में कांटे फेंक देती थी और कचरा गिरा देती थी। क्षमाशील मोहम्मद साहब कभी बुरा ना मानते हुए चुपचाप बचकर निकल जाते। लेकिन मोहम्मद साहब में क्या गुण था? क्षमाशीलता, मतलब माफ़ करने का गुण था। तो वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानते थे और बचकर निकल जाते थे। एक दिन मोहम्मद साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन उनके रास्ते में ना कूड़ा फेंका गया और ना ही कांटे बिखेरे गए थे। राजा मोहम्मद साहब को एक दिन बहुत आश्चर्य हुआ, अचंबा लगा कि उनके रास्ते में ना तो कचरा पड़ा है और ना ही कांटे पड़े हैं। मोहम्मद साहब ने रास्ते में कूड़ा बिखेरने वाली बुढ़िया के बारे में पड़ोसी से पूछा, तब पता चला कि वह बुढ़िया बीमार है। मोहम्मद साहब को ये तो पता था कि कौन मेरे रास्ते में कचरा फेंकता है। एक दिन उनको नहीं मिला तो उन्होंने लोगों से पूछा, रास्ते के लोगों से, कि वो बुढ़िया माता नहीं दिख रही, कहाँ चली गई। तो पड़ोसियों ने क्या बताया कि वे बीमार हैं। परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत बुढ़िया का हालचाल पूछने उनके घर गए। जब मोहम्मद साहब को पता चला कि वे बुढ़िया अम्मा बीमार है तो वो उनके हालचाल पूछने, लाभ स्वास्थ्य का पूछने उनके घर गए। उनकी क्षमाशीलता देखकर बुढ़िया पर घड़ों पानी पड़ गया। उनकी क्षमा मतलब उनकी जो माफ़ करने की शक्ति देखकर बुढ़िया को अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन से उसने मोहम्मद साहब का विरोध करना भी बंद कर दिया। बुराई को अच्छाई में जीतने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो उस दिन के बाद से मोहम्मद साहब के रास्ते में जो कचरा कांटा फेंकती थी वो महिला, उसने वो काम करना बंद कर दिया। तो अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो आप अपने तरफ से अच्छाई करके उसका दिल बुराई को अच्छाई में बदल के हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो हमें मोहम्मद साहब और स्वामी विवेकानंद जी से अच्छे गुणों की शिक्षा लेना चाहिए और हमें अपने अंदर दयाशीलता, परोपकार, क्षमाशीलता की भावना रखना चाहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।